भारत चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। कई दूसरे देशों के लोग भी यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ उपकरण हैं, दवाइयाँ हैं, जिनको लेकर भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब भारत सरकार ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत जो निर्भरता है वो कम की जाएगी, चाहे वो उपकरणों की बात हो, चाहे दवाइयों की बात हो। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, जो ये पहल की जा रही है ताकि भारत की जो निर्भरता है दूसरे देशों पर स्वास्थ्य के उपकरणों को लेकर, दवाइयों को लेकर, वो कम की जाए, किस तरीके से पहल की जाएगी और किन किन बातों को इसमें शामिल किया जाएगा? जी, अभी कुछ वर्ष पहले तक भारत करीब 87% ऑफ जो मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स है वो इंपोर्ट करता था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो एक विज़न देश को दिया है, तो उसके अंतर्गत आईसीएमआर ने भी हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स की इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तो उसके बीच में एक हमारा आईसीएमआर सेंटर फॉर इनोवेशन एंड बायोडिजाइन पीजीआईएमआर भी शामिल है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, अलग अलग डोमेन्स के साइंटिस्ट को मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए प्रमोट करते हैं, सो दैट जो हमारे देश की स्वस्थ हेल्थ केयर डिलीवरी की रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसके ऊपर लोकल रिसर्च प्रमोट की जाए और इंडिजिनस जो डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स हैं उनकी पेटेंट और उनकी प्रोटोटाइपिंग और उनकी कमर्शियल प्रोडक्शन देश में ही हो। सर, कोविड के टाइम पे कुछ पीजीआई से पेटेंट भी भेजे गए थे, वो कौन कौन से पेटेंट थे और किन किन विभागों में वो काम आएंगे? ऐसा पीजीआई में काफ़ी लोग भिन्न भिन्न विषयों में अलग अलग लेवल पे कार्य कर रहे हैं। तो आईसीएमआर सेंटर फॉर इनोवेशन एंड बायोडिजाइन की तरफ से जो पेटेंट भेजे गए उसमें एक टेलीमेडिसिन कियोस्क का डिज़ाइन पेटेंट है और हमारी कोविड पेशेंट्स को उनके साथ बातचीत करने के लिए आरोग्य सहायक नाम का एक रोबो कार्ट है और ऐसे ही जो कंटेमिनेटेड एरियाज़ हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए आरोग्य सहायक डिसइंफेक्टेंट है। ऐसी सर्जन्स को सर्जरी के दौरान कोविड से प्रोटेक्शन के लिए और फोगिंग वगैरह ना हो और उसके लिए एक सर्जिकल मास्क है। तो ऐसे ही एक एम्बू बैग ऑपरेटर है जिसका नाम जीवन है। ऐसे ही एक गमछा हम लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम पे नमो गमछा उसका नामकरण किया है, सो दैट गाँव में जो लोग हैं उनको कोविड प्रोटेक्शन से बचाने के लिए वो लोकल मेड मटेरियल है और उसमें बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट नहीं होता, डिस्पोजेबल मास्क जो है वो समस्या नहीं आती। तो ऐसे करते हमारे आईसीएमआर की तरफ से अराउंड 17 पेटेंट अभी तक फाइल हो चुके हैं। जो चाइना से काफ़ी इंपोर्ट होते हैं मेडिकल उपकरण, काफ़ी महंगे भी आते हैं या यूरोपियन देशों से भी आते हैं, तो आने वाले कुछ सालों में उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो आयात किया जाता है वो कम हो जाएगा? बिल्कुल जी, अभी आप पिछले दिनों में एमआरआई जो है वो देश में बनने शुरू हो गए हैं। तो एमआरआई एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है। तो ऐसे और भी बहुत सारे चल रहे हैं और हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल डिवाइसेस जोन भी शुरू किए हैं, टेक जोन शुरू किए हैं। तो उसके नाते आने वाले वर्षों में ये सब रियलाइज होने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो इधर डॉक्टर वीरेंद्र गर्ग जिन्होंने बताया कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि जो उपकरण यूरोपीय देशों से या चाइना से मंगाए जाते हैं उनकी निर्भरता कम की जाए, भारत में ही उन उपकरणों का निर्माण किया जाए। बल्कि कई ऐसे महंगे उपकरण हैं जिनका निर्माण भारत में शुरू हो भी चुका है। इसके अलावा लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने को लेकर भी सरकार काम कर रही है। कई पेटेंट हैं जो चंडीगढ़ पीजीआई में किए गए हैं, जल्द ही उनका भी जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा और लोगों तक उन्हें पहुंचाना शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ईटीवी भारत।